आज़ादी मोर्चे के अध्यक्ष भाई नारायण जी मीना, मेरे बाई तरफ बैठे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई बार भैरव सिंह शेखावत साहब के मंत्रिमंडल में और वसुंधरा जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, ऐसे आदरणीय मेरे भाई, मेरे बड़े भाई रामकिशोर जी मीना साहब। दाईं तरफ हमारे मीडिया का काम देख रहे हैं, ऐसे आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब। इनके आगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम देख रहे हैं, ऐसे आदरणीय मीना साहब। सभी हमारे मीडिया के भाई, अन्य एसटी मोर्चा और यहाँ और कार्यकर्ता जो पधारे हैं, उनका सबका वेलकम स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, इनके चरणों में वंदन करता हूँ। इन्होंने इस वक्फ बिल में जो जनजाति समाज के लिए चिंता और चिंतन करते हुए आगे वाले समय में इस हमारे जो शेड्यूल 5 और 6 में जो क्षेत्र आते हैं पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में, वहाँ पर क्षेत्र में वक्फ कभी कोई भी इनकी संपत्ति को अपने वक्फ में लाने का बिल्कुल ही प्रतिबंध लगाया है। इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे वक्फ मंत्री जी आदरणीय किरण रिजिजू जी और जो हमारा इस नया कानून बनाने के लिए जो टीम थी, उस टीम को भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। बंधुओं, लंबे समय तक इस वक्त विधेयक में कई इस तरह के क्वेश्चन मार्क थे, शंकाएं थी, कभी विविधताएं थी, जिसमें पूरे देश में कहीं न कहीं इसके खिलाफ आवाज उठती रही है। लेकिन पहली बार हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कमेटी बना करके संसदों की और बहुत ही कम समय में और देश के विभिन्न भागों में जा करके इस कमेटी ने अध्ययन करके इस वक्त संशोधन बिल को मसौदा बना करके लोकसभा और राज्यसभा में रखा। मैं स्वयं भी राज्यसभा में उस समय उपस्थित था, इस बिल पास हो रहा था। पहले लोकसभा में इस बिल को पास करने के लिए लगभग कम से कम 2 बजे थी रात की, और राज्यसभा में लगभग 4 बजे बहस चलती रही। और क्योंकि हम जानते हैं संविधान में लोकसभा के बाद कोई भी बिल राज्यसभा में आता है और राज्यसभा में जब पारित हो जाता है तो अंतिम छोर के रूप में राष्ट्रपति जी के पास जाकर के राष्ट्रपति जी के साइन होकर के यह कानून का रूप धारण कर लेता है और कानून बन चुका है। बड़ा गर्व है कि वास्तव में ये बहुत बड़ा उपकार केवल एक जाति के लिए नहीं है, संपूर्ण देश में एक मैसेज गया है इस बिल के माध्यम से कि ये वक्फ बिल में जिस तरह की पहले कई तरह के अड़चने आती थी, वक्फ बिल ने जो निर्णय वक्फ बिल में कई प्रॉपर्टी के बारे में इन्होंने घोषणा कर दी कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। इस तरह का प्रावधान पहले 2013 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में इस तरह के संशोधन परिवर्तन किए थे कि उन्होंने कहीं मान लो किसी स्कूल पे, किसी सरकारी भवन पे, किसी कृषि क्षेत्र में इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया कि वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ संपत्ति है, तो उसको चैलेंज उस प्रॉपर्टी के मालिक जो होता है उसको अपने आप में साबित करना पड़ता था कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। वो चैलेंज नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। तो इस तरह के जो बैरियर थे
और जिस तरह की भ्रांतियां थी उन भ्रांतियों को इस वर्तमान जो बिल पास हुआ उसमें दूर किया है। और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इस बिल में ये भी है कि मुस्लिम धर्म में इसमें सबका प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि उस धर्म मुस्लिम धर्म में भी कई जातियां हैं और कई जातियों का उसमें प्रतिनिधित्व नहीं रहता। इस समय नए कानून में उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है और संपूर्ण इस कानून में पूरा कांच की तरह ट्रांसपेरेंसी रख करके पूरा मुसलमान समाज जो गरीब है, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी सबसे पहला हक किसी का है तो गरीब का है, और गरीब को किस तरह से इस कानून के माध्यम से कैसे मिल सकता है उसका प्रावधान पूरा किया गया है। कई तरह की विपक्ष के हमारे पार्टी के नेताओं ने देश में बहुत भ्रांतियां पैदा की थी। कई जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी और सरकार के खिलाफ भी कई तरह की षड्यंत्र करके इसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं कि विजय सत्य की होती है। वक्फ बिल जो नया बनाया वो सत्य के आधार बिल बना था, इसके कारण सत्य के विजयी हुए। नया जो हमारा संशोधन बिल वक्फ बिल जो बन करके आज हमारे देश के सामने आया है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि असली गरीब मुसलमान का हक इनकी संपत्ति पे होगा और इसमें किसी दूसरे धर्म का कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं रहेगा। जिस तरह की भ्रांतियां कानून बनने के पहले विपक्ष के ने खड़ी की थी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से 307 हमारी कश्मीर की जो धारा 370 और 37 है, और महिलाओं के लिए जिस तरह से बहु विवाह का कानून मोदी जी ने बनाया, पहले जिस तरह कानून बनने के पहले इस तरह के वातावरण बना था कि मुस्लिमों के खिलाफ ये सरकार है, ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन कानून बनने के बाद जिस तरह से मुस्लिम वर्ग में बाद में उन्होंने रियलाइज किया, एहसास किया कि मोदी जी ने ये कानून बनाया है वास्तव में मुस्लिम समाज के लिए बनाया है। ऐसा ही यह कानून भी आने वाले समय में हमारा स्वयं का मुस्लिम भाई भी ये समझेगा कि ये कानून हमारे लिए बनाया है। भारतीय जनता पार्टी कोई धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, ऐसा इस कानून के माध्यम से मैसेज दिया है। ऐसा इस प्रेस के माध्यम से आपको मैं निवेदन कर रहा हूं। प्रत्यक्ष उस बिल में जब पास हुआ, मैं स्वयं उपस्थित एक सांसद के रूप में रहा हूं और मुझे लगा कि वास्तव में हमने देश में देश के लिए एक राष्ट्रीय कार्य किया है, ऐसा मेरा भी मानना है और हमारा देश भी मान रहा है। जय भारत, धन्यवाद। मेरे मीडिया के सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी मित्रों को नमस्कार। आपका इस एसटी मोर्चा के प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मेरे साथ आज इस प्रेस वार्ता में एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय चुनीलाल जी, मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा जी, हमारे मीडिया के प्रभारी आदरणीय प्रमोद जी वशिष्ठ जी और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता पंकज मीणा जी। आज जो विषय हम लेकर के आए आपके समक्ष, अभी आप सबको सर्वविदित है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा में वक्फ विधेयक 2025 पारित किया गया। विधेयक के बारे में आप सब भली प्रकार से जानते हैं, किंतु उस विधेयक में जो जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, संविधान में जो हमारी शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 है, 5वीं और 6ठी जो अनुसूची है, उस क्षेत्र में जो जनजाति के सदस्यों की भूमि रहेगी या उनके कोई संरक्षित स्मारक रहेंगे, उसको इस विधेयक की परिधि से बाहर किया गया है। एसटी मोर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है, भारत सरकार का आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने जनजाति की बंधुओं की भूमि को जो शेड्यूल 5 के क्षेत्र हैं और शेड्यूल 6 के जैसे पूर्वोत्तरी भारत के जो राज्य हैं और राजस्थान है, जो राज्यों को इस परिधि से बाहर किया गया है। इससे जनजाति के लोगों को बहुत बड़ा जो लाभ मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, हमारे संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। भारत की 5वीं सूची में जो राज्य आते हैं, उन राज्यों में
वक्फ किसी भी भूमि पे दावा नहीं कर सकेगा और जो भूमि पे उनका कब्जा अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, अवैधानिक रूप से था, गैरकानूनी था, वो शून्य माना जाएगा। इसको लेकर के आज हम आपके बीच में आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा फैसला जनजाति समाज के लिए लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजाति के उत्थान के लिए बड़े फैसले पहले भी कई बार लिए हैं। तो ये जनजाति मोर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है। इस विषय को लेकर के हम आपके बीच में आए।